जय हिंद। आज हमारी वीडियो थोड़ी पढ़ाई लिखाई से अलग होने वाली है। आज का जो वीडियो है वो बिहार में बदलती सियासत के बारे में है और कुछ लोगों के अफवाहों के बारे में मैं डिक्लेयर कर देना चाहता हूं। और मैं इस मुद्दे पे जो है बात नहीं करना चाहता था, लेकिन आखिर बात क्यों ना करें जब हम सब जो है गवर्नमेंट जॉब यानी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारा ये फर्ज बनता है, जब तक बिहार को एक अच्छी सरकार नहीं मिलता है तब तक हमारी सपनों को ऊंची उड़ान नहीं मिल सकता है। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको साल 2020 में लेकर चलना चाहता हूं। घटना 2020 की है। एक और जो है जेडीयू और बीजेपी मिलकर जो है अपने चुनाव की तैयारी कर रहे थे, और दूसरी ओर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, वो भी अपने चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहे थे। और भी लेफ्ट पार्टियां थी। एक और आरजेडी की जो नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनका जो चुनाव प्रचार प्रसार में कुछ बयान थे, उनका कहना था कि अगर हमने जो है मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहली कलम में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। और भी वादाएं थे, जैसे पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, इन सब योजनाओं को लेकर जनता को जो है प्रस्तुत करे थे जनता के सामने। वहीं दूसरी ओर जो है मोदी सरकार और जो जेडीयू की सरकार है, ये दोनों जो है उस चीज पे टिप्पणी कर रहे थे कि आखिर 10 लाख नौकरी कहां से दे पाओगे। तो इस चीज को जो है तेजस्वी प्रसाद ने संक्षिप्त में जवाब दिया था और लोगों को उस पर भरोसा भी हुआ था। चुनाव प्रचार प्रसार में जो है बीजेपी और जेडीयू भी अपनी भ्रामक वादे फैलाते हैं, और ये बात तो सच्चाई थी। फैलाने के बाद क्या होता है कि 2020 में जब चुनाव लोगों ने अपना मत दिया तो फाइनली जो है जेडीयू और बीजेपी की सरकार बिहार में बन गए थे। इतना होने के बावजूद भी लोगों ने दूसरी पार्टियों पे भी हक भरोसा जताया, और अगर भरोसा नहीं जताते तो शायद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरते आरजेडी। अब 2020 में जब सरकार जेडीयू और जो है बीजेपी की बन जाती है, उसके बाद मैं थोड़ी सी उस घटना को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। 9 अगस्त 2022 से पहले तक जो है, यानी 20 में जो है सरकार बनाए और 9 अगस्त 2022 से पहले तक जो है जेडीयू और बीजेपी की सरकार चली। इसके बीच में क्या होने लगे, आप सब बीजेपी को जानते हैं अच्छे तरह से। आप लोग अभी भी झेल रहे हैं इस चीजों को। अगर शायद इस चीज का परेशानी नहीं होता तो आज हम लोग इन सब मुद्दों को नहीं झेलते। एलपी की वैकेंसी हो गई, रेलवे की वैकेंसी हो गई, इन सब चीजों को तो बीजेपी की मंशा हम सब शुरुआत से ही जानते हैं। बीजेपी का काम होता है कि फूट डालो, शासन करो, वो नीति अपनाते हैं वो। और यही काम जो है बीजेपी शायद जेडीयू के साथ कर रहे थे। जेडीयू के बहुत सारे विधायकों को फोड़ने का काम कर रहे थे। ये बात जो है नीतीश को बुरा लगा, और नीतीश जो है अपनी बिल छुपने के लिए जगह खोजने लगे। तो उनके पास आखिर छुपने का जगह कौन दे सकते हैं, मोदी के खिलाफ कौन लड़ सकते हैं, ये कौन नहीं जानता है। ये एक ही पार्टी है आरजेडी जो उनको जगह दे सकते हैं। ठीक वैसा ही होता है। नीतीश जी जो है आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने के लिए इन्होंने जाकर उनके यहाँ सहमति जताई, और फाइनली 9 अगस्त 2022 को जो है आरजेडी और जेडीयू की सरकार बन गई बीजेपी से बाहर होकर। अब क्या होता है कि सरकार बनने के कुछ दिन बाद होता है तो जो आरजेडी की चुनाव में जो सबसे प्रमुख योजना थी बेरोजगारी, 10 लाख युवाओं को रोजगार, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, जो गठबंधन जब आरजेडी और जेडीयू की हो जाती है तो लोगों ने इन सब चीजों को मुद्दा उठाने लगा। आखिर क्यों ना उठाया, आपसे हमें आशा है, हमने आशा जानकर ही आपको वोटिंग की है कि हमारी जो है बिहार की भविष्य, बच्चे की भविष्य है, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब समस्याओं की जो है सुधार हो। इस चीज को लेकर के हम लोगों ने वोटिंग भी किया। अब जो है पब्लिक में इस चीज का शोर होने लगा कि अब तो जो है तेजस्वी की सरकार बन गई है,
यानी बना है जेडीयू और आरजेडी को मिलाकर, लेकिन फिर भी क्या है कि आप तो सत्ता में आ गए ना। अब सत्ता में जब आ गए तो लोगों का सवाल तो जायज है। और सरकार ने इस कदम जो है बेरोजगारी को अपना प्रमुख योजना भी बनाया। जो तेजस्वी प्रसाद यादव थे उन्होंने योजना भी बनाया। इसी बीच एक घटना आती है सामने। तमिलनाडु में मजदूरों की पिटाई की जो कहानी थी या श्रमिकों को एक साथ जो अभद्र तरह के व्यवहार किए जा रहे थे, ये घटनाएं सामने आती है। बहुत सारे अखबार और न्यूज चैनल ने इन सब चीज़ों को उठाया और उन्हें में हमारे एक मनीष जी थे, जिनको जो अपने आप को कभी कभी यूट्यूबर भी बताते हैं और कभी कभी पत्रकार भी कहते हैं। तो हमें उनसे ऐतराज नहीं है, वो उठाते हैं। तो जब मुद्दा उठाने लगे वो क्या कि बिहार की सरकार कहाँ सोई हुई है और क्यों ना उठाए, जब हम हमारे बिहारियों को शायद वहां ऐसा उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा था तो क्यों ना उठाए। सरकार ने इस चीज को जो अभद्र व्यवहार हो रहे थे इनकी जांच कराना स्टार्ट किए। बिहार सरकार जो है तमिलनाडु की सरकार से कांटेक्ट करने लगे कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या सही है। कुछ जगहों पे सही भी पाया गया होगा, ये नहीं कहा जा सकता सही तरीके से, क्योंकि उतनी उतनी छोटी सारी चीजें जो है सरकार की नजर में नहीं दिख सकता। और बहुत सारे जगहों पे गलत भी थी। अब क्या होता है कि जो हमारे मनीष जी हैं वो क्या करते हैं, एक वीडियो जो है वो अपने ट्विटर फेसबुक अकाउंट से जो है वो अपना पोस्ट करते हैं। हालांकि और न्यूज चैनल भी चलाया था इस चीज़ों को, पोस्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि बिहार में ये पत्रकार है, तो बिहार में इनकी बातों को ज़्यादा सुना जाता है, ज़्यादा लोग देखते भी हैं इनको, तो इनकी बातों को ज़्यादा मानने लगा और ज़्यादा ट्रोल होने लगा ये सब चीज़। जांच हुआ, बहुत जगहों पर गलत भी पाया गया। तो सरकार को लगा कि ये भ्रामक बातें जो है ऐसी मीडिया चैनलों जिनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है, ऐसे यूट्यूबर जिनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती, जो हमेशा बिहार की समस्याओं को उठाते थे, वो इस तरह की घटना को चला सकते हैं। वो चला है, जांच हुए, बहुत सारी चीजें गलत भी पाई गई। अब क्या हुआ, अब इन चीजों की जांच करने के लिए जो है न्यायालय भी आदेश दे दिया, या बिहार सरकार की जो भी व्यवस्थाएं होती है वो भी इस चीज पे शिकंजा कसने लगा। शिकंजा कसते कसते क्या होता है, मनीष की कुर्की और गिरफ्तारी तक की बात आ जाती है। हालांकि इस बीच जो है मनीष कश्यप भी बहुत कुछ ज्यादा ही बोल गए, उनको ज्यादा नहीं बोलना चाहिए था। उनका कहना था साहब कि अगर मुझे गिरफ्तारी हो रहा है, मेरी कुर्की घर की कुर्की हो रही है, तो इसके लिए तेजस्वी जिम्मेदार है, ऐसा बताया गया था। ये बात छुपा हुआ नहीं, ये बात गलत नहीं बोल रहे हैं। तेजस्वी गिरफ्तार करा है, तेजस्वी की सरकार करा रहे, बिहार सरकार नहीं कर रहे, तेजस्वी की सरकार करा रहे हैं, जबकि ये पर्टिकुलर उनको नहीं करना चाहिए था। मामला आगे बढ़ा, उन्होंने भी जो आरोप लगाया। हालांकि तेजस्वी की तरफ से जो है मनीष के विरोध में कोई जवाब नहीं आता है, नहीं वो कभी इस चीज को जो है बोले भी कभी। अब क्या होता है कि मनीष की गिरफ्तारी हो जाती है, उन्हें जेल भी जाना पड़ता है इस चीजों के लिए। जब जेल गए तब तक क्या है कि सरकार जो बेरोजगारी को सबसे पहले प्रमुख योजनाएं बनाया गया था कि बेरोजगारी हमारी प्रमुख योजना रहेगी, प्रमुख मुद्दा रहेगी, उस चीजों पे जो है बिहार सरकार काम करना स्टार्ट कर दिया तेजस्वी जी। और इस बीच जो है काफी संख्या में रोजगार भी आए, टीचर की वैकेंसी हो जाए, बिहार एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी हो, उसकी बहाली, उसकी एग्जाम, तो बहुत सारी वैकेंसियां आने लगे। मतलब ये जो समझ सकते हैं 9 अगस्त 2022 के बाद, और आज की डेट क्या है 28 जनवरी 2024, इनसे पहले जो है बहुत सारे वैकेंसियां बिहार में है, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं हो। करीबन अगर मैं बात करूं तो 3 तो नहीं कहा जा सकता, लगभग 4 लाख समथिंग, यानी 5 लाख के अप्रॉक्स, यानी 4.5 लाख मान सकते हैं। इतनी सारी वैकेंसियां और इतने सीटें जो है फुल किया गया, और जॉब भी सही समय पर दिए गए। एक सरकार की मंशा होती है कि आपने फॉर्म भराया, एग्जाम पेंडिंग कर दिया, 2 साल के बाद एग्जाम लिया जा रहा है। ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पिछले जो बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी थी उसके 7 साल में एग्जाम लिया गया। अब वो ये नीतीश कुमार थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया था। फॉर्म भराया गया बच्चों से, सही समय पे एग्जाम भी लिया गया, सही समय पे जॉब भी दिया गया।
और भी बहुत सारा समस्या है, हेल्थ हो, टीचिंग का जो तरीका है, या टीचिंग की जो जांच हो, सरकारी स्कूलों की जांच हो, इन सब चीजों पे सरकार काम करने के लिए बेहतरीन तरीके से। इसी बीच क्या होता है, इस बात जो है नीतीश जी को हजम नहीं हुआ, और नीतीश से जो है उनकी, आरजेडी से जो है नीतीश अपनी दूरियां बढ़ाने लगे तेजस्वी से। इसी बीच जो है मनीष बाहर आते हैं जेल से, और बाहर आने के बाद उन्हें जो चीजें नहीं कहना था वो भी कहे कि मैं सरकार गिरा दूंगा, 180 दिन आप इंतजार कीजिए। आज से 180 दिन काउंट कर लिए, अगर सरकार नहीं गिरा दिए तो मेरा भी नाम बेकार है। हालांकि ये मुठभेड़ या फिर कह सकते हैं तानातानी सरकार में पहले से भी चल रहा था, और क्योंकि नीतीश कुमार को ये सब चीजें पसंद नहीं आ रहा था, और तेजस्वी का एक बहुत बड़ी छवि बन रहा था, ये शायद नीतीश कुमार को हजम नहीं हुए, और वो इधर बीजेपी के नेताओं से नीतीश भी कांटेक्ट करने लगे, क्योंकि उनका भी मेन मंशा था कि आरजेडी से अलग होना। तो आप बताइए, आरजेडी से जब अलग आना मेन मंशा होती है उनकी, तो वो दूसरे जो पार्टी के विधायक हैं उनसे कांटेक्ट करने लगे। ये बात जो है, मनीष जब जेल से निकलते हैं तो उनकी जो है, आप जानते ही हैं कि मनीष इस काम में जो पहले से संलिप्त थी, क्योंकि इनके ऊपर जो है बिहार सरकार आखिर क्यों कार्रवाई की है, मैं उस चीज को बीच में थोड़ी सी बोलना भूल गया, लेकिन मैं यहां बताता हूं कि जब ये वीडियो अपलोड करके पोस्ट करते हैं, वो जो घटना तमिलनाडु का था, इन्होंने जो वीडियो अपलोड करके पोस्ट किया, आप किनके इशारे पे जो है आपने वीडियो डिलीट किया अपने अकाउंट से? अगर आप सही थे तो आपने वीडियो रहने क्यों नहीं दिए आप? तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के इशारे पे यह हुआ कि कुछ देर के बाद उन्हें बोला गया कि वीडियो डिलीट कर दिया जाए, वीडियो डिलीट कर दिया गया। तो इनकी कांटेक्ट जो है लगातार बीजेपी की सरकार से रहा था, और बीजेपी के विधायकों से रहा था। इन्होंने बाहर निकला और विधायकों से बातचीत हुआ। तो अब बताइए, अगर नीतीश कुमार अगर बीजेपी के विधायकों से कांटेक्ट करते हैं तो वो बातें विधायक को पता है, और विधायक से मनीष का अगर कांटेक्ट है नहीं था, तो वो बातें शेयर होता ही ऑब्वियसली। उस आधार पर जो है मनीष 180 दिन में सरकार गिराने तक की बात कर दिए थे। आप बताइए, आप किस आधार पर गिराने की बात किए थे? क्या आपको पब्लिक से कोई क्लूज मिला था? नहीं। तो आप गलत थे मनीष, तभी आपको इस बात का सजा मिला है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। अब जो है बात, वो मुठभेड़ बढ़ गई थी। इधर जो है अभी 28 जनवरी 2024 की डेट है। आप देख सकते हैं 2-3 दिन पहले से ये मामला चल रहा है कि कभी भी जो है गठबंधन आरजेडी और जेडीयू का अलग हो सकता है, और आज फाइनली ये चीज क्लियर भी हो गया है कि जो है अब जो है जो आरजेडी और जेडीयू गठबंधन टूटने वाली है, और अलग फिर जो है बीजेपी में जाकर जेडीयू नीतीश कुमार जो है सरकार बनाएंगे। तो आज हम देखें कि लगातार जो है मनीष इस बात पे वीडियो अपलोड कर रहा है, और वो गलत चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताएंगे, मनीष का एक बयान था उसमें कि नीतीश कुमार ने धोखा नहीं दिया, नीतीश कुमार ने पलटा कभी नहीं। तो आप ही बताइए कि बीजेपी छोड़ के कौन गए थे 9 अगस्त 2022 को सरकार बनाने के लिए आरजेडी के साथ? मैं आपसे पूछता हूं मनीष, क्या है आपके पास जवाब? तो आप बोलेंगे मनीष जो है जिनके साथ चुनाव लड़ा था शुरुआत में उन्हीं के साथ है, तो फिर बीजेपी के आरजेडी के साथ गए क्यों? शायद जितने बार हमारे नीतीश जी जो पलटा मारा है ना, जितना बार पलट मारे हैं, जितना बार पलटे हैं, वो उनका नाम जो इतिहास में दर्ज होगा, गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक में उनका नाम दर्ज होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री होते हुए दूसरे बार जो है मुख्यमंत्री शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस तरह का आपका बिहेव रहता है नीतीश जी, तो यूं समझिए कि संकट के समय में आपको साथ देने वाला कोई आदमी तक नहीं मिलेगा। ये हमारी आवाज नहीं है, लोगों की आवाज है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ज्यादा दिन तक जो है बीजेपी एक साथ शासन नहीं कर पाएंगे, और बीजेपी फिर वही नीति अपनाएंगे, आपको फोड़ेंगे
और आपको फिर धक्का मारेगा, और फिर आपको जगह देने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के विरोध में कोई नहीं खड़े हो सकते हैं। आप सब, ये बात छुपा हुआ नहीं है किसी से। तो मैं इस चीजों पे जो बोलना चाह रहा था वो तो मैंने बोला, लेकिन मैं इस चीज को जरूर कहूंगा कि जब से भी 9 अगस्त 2022 और 28 जनवरी 2024 के बीच जितने दिन जो है आरजेडी और जेडीयू की सरकार चली है, और जितनी तेजी से रोजगार मिला है, वो शायद किसी सरकार ने नहीं किया था। अब देखे होंगे कि टीचर वाले में नियुक्ति पत्र तेजस्वी बांटते हुए नजर आए थे। ये नहीं कह रहे कि मैं जो है, आप नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन आप पहले भी तो मुख्यमंत्री थे, आप बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री नहीं थे। आपको तो कुर्सी का, इस चीज का लोभ था ही, आप शुरुआत से ही मुख्यमंत्री थे, तो आपने क्यों नहीं किया इतना देर में इतना सारा काम? तो ऐसा बात नहीं, पब्लिक सब कुछ समझ रही है कि आपको कुर्सी की लालच है। जो सरकार जो है बेरोजगारी को सबसे अपनी प्रमुख योजना बनाए, मुख्य मुद्दा बनाए, उस सरकार का आपने साथ छोड़ा है। इतिहास कभी माफ नहीं करेगा नीतीश जी, और ना ही मनीष आपको माफ करेगा। आप हमेशा कहते रहते ना, बिहार सरकार को जो कर रहा है कर लीजिए, लेकिन एक बात जान लीजिए मनीष, कि जिस दिन पब्लिक आप लोग निगलेक्ट कर दिया ना, उस दिन आप ऐसे गली में जाएंगे ना कि उसका अंदाजा आपको भी नहीं होगा। मैं इस ड्यूरेशन में जो 9 अगस्त 2022 और 28 जनवरी 2024 तक जो सरकार चली, इसमें जो है विद्यार्थियों को बहुत हित मिला, और विद्यार्थियों को भरोसा था। अभी भी आप बीएसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, बहुत सारे वैकेंसियां पेंडिंग है आयोग के पास, लेकिन उनकी सीटें दिखाई नहीं जा रही, और ना ही उस वैकेंसिया को दी जाएगी। मुझे ये पता है, वर्तमान सरकार ये करेगी, क्योंकि बीजेपी ये नहीं चाहता है कि लोग रोजगार करें, लोग पकौड़ा तले। उनकी प्रमुख योजना थी। 2 करोड़ कहां गए वादे मोदी जी के? क्या ये बात छुपा हुआ किसी से? किसी से नहीं छुपा हुआ है। आप सबने आज मुझे बोलना इसलिए पड़ा क्योंकि आज आप सबने मजबूर कर दिया मुझे। हम सबके सपनों पे पानी फिर रहा है, सरकार बदलने वाली है, लेकिन आप उस चीज का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएंगे, और इस पे ना ही मनीष कुछ बोलेगा। और जब से आप बाहर आए ना मनीष जी, तब से आप सेम वही काम करने लगे जो काम गोदी मीडिया करते थे। जब मीडिया जो है सरकार की प्रवक्ता बन जाता है ना, गलत चीजों पे भी, गलत चीजों पे जो भी सरकार को सपोर्ट करने लगता है, तो वो मीडिया नहीं रहता है। अब मैं आप क्या बोलूं इससे ज्यादा आपको? उम्मीद है कि आपको भी चीजें समझ में आएगी। मैं जानता हूं इस वीडियो को बीच बीच में कट करके लोग पब्लिश करेंगे, लेकिन मैं उससे घबरा नहीं रहा हूं। जो भी होना होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप, अब की जो सरकार है वो बिहार के युवाओं का भविष्य बर्बाद करेंगे। करके दिखा दे जरा सा, दिखाएंगे करके। इतने कम समय में 4,40,000 समथिंग वैकेंसी दी है, उनका रोजगार भी दिए हैं, उनको सही समय पर जॉब भी दिया है। दिखाए ना करके आप, दिखाए नीतीश कितना कर देंगे, नीतीश सरकार। तो आप जो है ना, आपको लोग पलटू कहते थे, आज तक हमने पलटू नहीं कहा आपको, लेकिन बिहार में आप इतने बार पलटे, इतने बार पलटे हैं कि आपके नाम से ज्यादा तो वैल्यू पलटू का हो गया है। और मैं आपको दावेदारी के साथ कहते हैं, अगले चुनाव में जो है आपकी अस्तित्व जरूर समाप्त होगी, क्योंकि पाप जो है ना, धरती उसे ग्रास लेती है। और बिहार में वही सरकार आएगा जो युवाओं के हित में काम करेगा, जो बेरोजगारी को सबसे प्रमुख योजना बनाएगी, प्रमुख मुद्दा लेकर चलेगा उसको। मुझे पता है कि दवाई, कमाई, सिंचाई सबकी जो है जरूरत की चीज है, लेकिन इससे भी जरूरत की चीज है कोई तो बेरोजगारी। बाकी पब्लिक सब कुछ समझ रहे हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। याद रखिएगा,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।